राजौरी असेंबली हल्का से मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली व कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर इफ्तिकार अहमद ने आज जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से पेश किए गए बजट को अवाम दोस्त बजट करार दिया। उनका कहना था कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू कश्मीर की कोलिशन हुकूमत की तरफ से जो बजट पेश किया गया है, इसमें तमाम तबकों का ख्याल रखा गया है और लोगों को काफ़ी तरह की सहूलियात मुहैया करवाई गई हैं। उनका मजीद ये कहना था कि राजौरी के इलाकों से लोगों को दरपेश मसाइल का अजाला किए जाने के मकसद से भी वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बजट में कुछ चीज़ें शामिल की हैं, जिनमें ख़ास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में कैथ लैब तैयार करना है। उनका कहना था कि इन तमाम चीज़ों से जम्मू कश्मीर की आवाम को फ़ायदा मिलेगा और हुकूमत की तरफ से पेश किया गया ये बजट अवाम दोस्त बजट है। उन्होंने बीजेपी की तरफ से इस बजट को अवाम दुश्मन करार देने की बात पर भी अपना एहतजाज दर्ज करवाया और कहा कि बीजेपी की तरफ से मुल्क भर में किसी भी रियासत में लोगों को इस तरह की सहूलियात मुहैया नहीं करवाई जा रही, जिस तरह की सहूलियात जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने देने की पेशरफ्त की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जीएमसी राजौरी में कैथ लैब के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने उसमें भी प्रावधान रखा है। जो हमारे लोग हार्ट अटैक से मर जाते थे, जम्मू तक पहुंच नहीं पाते थे, अब उनका इलाज जीएमसी राजौरी में होगा। अपोजिशन कहती है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों के अराउंड ही ये बजट घूमता रहा। मैं आपके माध्यम से मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के विधायकों से, कि उनकी सरकार बीजेपी की बहुत सारे राज्यों में है। कौन सी स्टेट है जिसमें 10 किलो राशन वो फ्री दे रहे हैं? कौन सी स्टेट है जिसमें वो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं? को अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तो उन्हीं की थी, अगर वो स्कीमें दी होती तो आज हम क्यों बढ़ाते? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अन्य राज्यों में क्या 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हो आप? क्या आपने 50,000 से 75,000 वहां मैरिज असिस्टेंट अमाउंट किया? क्या आपने बुजुर्गों की पेंशन वहां बढ़ाई? नहीं बढ़ाई। तो वो ठीक वो परेशानी का सबब है, क्योंकि हमेशा मोदी सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए काम किया। इस उमर सरकार ने, जो इंडिया अलायंस की सरकार है, वो गरीब लोगों की सरकार है। उसमें अगर गरीब लोगों को फायदा मिल रहा है तो उनको तकलीफ हो रही है और इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सेंटर स्कीमें हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तो सेंटर की थी, तो ये सारा कुछ पहले दे देते ना। 200 यूनिट बिजली फ्री देते तो हमें देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आज उनकी बौखलाहट जायज है। उनके बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो मित्र हैं उनके लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए वो परेशान। वो कहते हैं कि एएवाई की पॉपुलेशन ही कितनी है। जब आपने लॉलीपॉप देना ही था तो आपने बीपीएल या दूसरे जुमरे के लोगों को भी इसमें लाना था। एएवाई की पॉपुलेशन जो है वो कम है, इसीलिए आपने कहा कि हम उनको मुफ्त बिजली देंगे। अगर गरीब आदमी को कोई सुविधा मिल रही है तो वो इसके खिलाफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जरूरत किस को है? जो भूखा है। अगर गरीब आदमी को दिया जा रहा तो उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? हमारा ये पहला बजट है, आखिरी नहीं, और इसमें फाउंडेशन एक नींव रखी गई है आगे खुशहाल जम्मू कश्मीर को बनाने की। और आगे आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे जो हमने वादे किए हैं वो हम पूरे करेंगे। आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ पर ई बसेस चलती है या फिर वहाँ के ये जो एसआरटीसी बसेस चलती है जहाँ महिलाएं जो है वो फ्री घूमेंगी? एसआरटीसी बसेस हमारे इलाके में चलती हैं और उसमें भी फ्री है। तो जब एक इब्तदा हुई है तो उसका हम वेलकम ना करें, क्रिटिसिज्म करें। जम्मू और कश्मीर में ई बसेस चलती हैं, एसआरटीसी चलती हैं। कितनी उनकी स्ट्रेंथ है? नहीं, स्ट्रेंथ एक बात कीजिए, जब उसमें फ्री जितने भी हैं, सरकार तो वही अनाउंस करेगी जो सरकार के अधीन आती है, तो हम इसको वेलकम करें ना, ताकि हम उसमें नून में नुक्ता ढूंढे। तो डेली वेजर बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे। डेली वेजर, आपने चीफ मिनिस्टर साहब का बयान सुना। कल उन्होंने कहा कि सरकार वचनबद्ध है जो डेली वेजर्स को रेगुलाइज करने के लिए। ये हमारा पहला बजट है, आखिरी बजट नहीं है। आने वाले दिनों में उनके लिए भी जो कल कहा वो आज भी कहें? किसका? डेली वेजेस या? अरे तो ठीक है, तो हमारा पहला बजट है, आखिरी थोड़ी है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में उनके लिए भी काम किया जाएगा।